Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Code and Cross the Border. स्टडी इन इटली की सीरीज में यह है अपनी थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया इटली की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में लाई करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया इटली की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में काउंट होती है और इसकी क्यूएस रैंकिंग भी टॉप 200 में आती है, जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग है। और इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट पे बात करें तो मिनिमम आपको 2.65 सीजीपीए रिक्वायर्ड है और इसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास आइल्स है तो ये आपके पास प्लस पॉइंट है, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है आइल्स से। अच्छा, ये हो गई रिक्वायरमेंट। अब आ जाते हैं हम इसके पोर्टल के ऊपर, जहाँ पे इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हमें पता लग जाएंगी। सबसे पहले अच्छा, ये पोर्टल का लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम आते हैं इसके फाइंड प्रोग्राम्स में, जहाँ से हमें सारे इसके प्रोग्राम्स पता लग जाएंगे। अच्छा, इधर से आप फिल्टरेशन कर सकते हैं, लाइक हमें अंडर ग्रेजुएट मीन्स बैचलर और ग्रेजुएट मीन्स आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। इसके अलावा आप इटालियन को अनचेक कर दिएगा और सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि अच्छा, हम जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे वो इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते होंगे, उसी में अप्लाई करेंगे। तो इधर से हम फाइंड प्रोग्राम्स को फिल्टर कर देंगे और ये आपके पास सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी डेडलाइन देख लेते हैं, जो कि 21 नवंबर है, जो एंड होने वाला है फर्स्ट इनटेक। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो आप अप्लाई करें, क्योंकि फिर सेकंड इनटेक 10 जन से स्टार्ट होगा और थर्ड इनटेक फिर अलग अलग है हर फील्ड की, लेकिन आपको जो जनरल है वो यही है। तो इसमें जो है इंजीनियरिंग की बहुत मल्टीपल्स फील्ड हैं, तो जो आपकी रिलेटेड फील्ड हो तो उसके लिए आप देख के अप्लाई कर दिएगा। अब हम सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स है और स्टडी लैंग्वेज वो इंग्लिश है और ट्यूशन फीस जो है पर ईयर 400 यूरो है, जो कि बहुत कम है। अगर हम पाकिस्तान की भी देखें तो अराउंड 2 लाख तो हो ही जाती है, और वो भी पर सेमेस्टर। लेकिन इधर पर सेमेस्टर नहीं, पर ईयर जो है 400 यूरो है, जो कि बहुत कम है। और आपको इंटरनेशनल डिग्री मिल रही हो तो ये बहुत कम है। और जैसा कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, इटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है, तो ये आपको फी भी पे करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम इसकी आ जाते हैं मोर इन्फॉर्मेशन में। अच्छा, इधर से हम सारी रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं इस फील्ड की क्या है। अच्छा, सिर्फ इस फील्ड की नहीं, हर फील्ड में सेम है क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर आप एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम अभी एक को देख रहे हैं, इट्स मीन्स सबका जो स्टेप्स हैं वो सेम ही होंगे। तो सबसे पहले ये हमने देख लिया था इंग्लिश है, और अच्छा पर ईयर भी हमने देख लिया था। और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन फी जो है वो 35 यूरो है, जो कि आपको पे करना मस्ट है। और ये नॉन रिफंडेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ एडमिशन नहीं होता तो ये आपको फ़ी रिटर्न नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर की। और अच्छा, ये वो है सर्टिफिकेट का बताया हुआ है कि भाई आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो उससे भी काम चल जाता है। और अगर आपको सारे इधर ओवरव्यू बताया हुआ है पूरी कोर्स का, कि आप इस 2 इयर्स के कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, वो पूरा आपको दिया हुआ है, तो आप चेक करना चाहें तो कर लें। और अब हम अप्लाई की तरफ जाते हैं, तो साइन इन रजिस्टर कर लिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो इधर से सबसे अच्छा जो तरीका वो ये है कि गूगल साइन इन कर लिएगा। जैसा कि इधर मैंने पहले से साइन अप किया था, तो ये डायरेक्ट मुझे साइन इन कर दिया इसने। और आपको बस क्या करना पड़ेगा, वो एक अप्रूव का बटन आएगा, बस उस पर अप्रूव पे क्लिक करिएगा, तो ये आप भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो अप्लाई नाउ कर देते हैं। ये मैंने फील्ड पहले से सेलेक्ट करी हुई है, तो ये ऑलरेडी एडिड, ये आ गई मेरी एक फील्ड मैंने सेलेक्ट कर ली थी, और ये दूसरी फील्ड। तो अब हम आ जाते हैं अपनी एडिट एप्लीकेशन की तरफ। अच्छा, प्रायोरिटीज़ में आप जो है मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन कर सकते हैं। दो मैंने कर लिए हैं और तीसरी आप करना चाहें तो कर लें। लेकिन ये है कि रिलेटेड फील्ड में अप्लाई करिएगा। ऐसा ना हो कि आपने कंप्यूटर साइंस में बैचलर किया और आप मास्टर जो है इंडस्ट्रियल में कर रहे हैं, तो ये रिलेटेड फील्ड नहीं है। तो ये आपको ड्यूरिंग जो वीज़ा फाइल होती है बहुत गलत इम्पैक्ट डालती है, और ये इसका नाम क्या है, एडमिशन भी बहुत मुश्किल से मिलता है।
तो रिलेटेड फील्ड में ही अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। अगर आप किसी और फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना लाज़मी है, या आप अपने मोटिवेशन लेटर में स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा लिखें कि आपकी इंटेंशन पता लगे कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं सर। अदरवाइज रिलेटेड फील्ड के अलावा किसी में अप्लाई ना करें। सही है, अब हमारी प्रायोरिटीज़ वाला टैब हो गया है। फॉर एग्जांपल हमने आप तीसरी भी फील्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से जाके ऐड मोर चॉइसेस में जाएंगे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमने कर ली, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे हम एक और थर्ड भी ऐड कर लेते हैं। सही है, ये भी हमारी हो गई। और अब हम आ जाते हैं प्रोफाइल के टैब में, जो कि मैंने डमी जो है अभी डेटा डाल दिया है। टाइम सेव करना था। फॉर एग्जांपल इधर आ जाएगा गिवन नेम, आपका जो नाम हो। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, तो इधर मैं मोहम्मद और सलमान डाल दूंगा। जेंडर क्या आ जाएगा, मेल। नेशनैलिटी हमारी क्या आ जाएगी, पाकिस्तान। कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी पाकिस्तान आ गया। इसी तरह आप आगे भी कर दिएगा इधर। हाउ डू यू इंटेंड, इसको हटा दिएगा। और इसी तरह पासपोर्ट नंबर डाल दिया, पासपोर्ट की इशू डेट क्या है वो इधर डाल दिएगा। एक्सपायरी डेट क्या होगी वो आपके पासपोर्ट में लिखी होगी, वो यहाँ डाल दिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री कौन सी है आपकी, पाकिस्तान है। और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब यहाँ कराची, जो अगर मैं कराची से हूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कराची डाल दिया, वो डमी मैंने डाला हुआ था सारा कंटेंट। और इधर आप अपनी पिक्चर अपलोड कर दिएगा, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें या यहाँ से सेलेक्ट करके पाथ दे दिए। ये हमारा हो गया प्रोफाइल का टैब। अब हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट के टैब में। ईमेल तो आपकी जो आपने रजिस्टर जिससे किया होगा वो आ गई। उसके अलावा अपने सिटी का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ आपका जो भी एड्रेस हो वो डाल दिएगा। हाउस नंबर हो गया, सिटी फॉर एग्जांपल कराची से हैं, कराची। और कराची कहाँ थे, सिंध में, मतलब रीजन डाल के, प्रोविंस, फिर कंट्री। सही है, इसमें भी वही सेम हो गया। और स्टेट आपका सिंध हो गया। पोस्टल कोड जो होता है वो कर दिएगा, और इधर से जो भी हो सेलेक्ट कर लिएगा। मेरा पाकिस्तान है तो कर लिया। इधर मोबाइल नंबर अपना डाल दिएगा। फिर हम आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ। अच्छा, एजुकेशन फॉर एग्जांपल आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है वो बैचलर आपने कर लिया है। इसी तरह अगर आप उसके लिए कर रहे हैं, बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इधर से ये सेलेक्ट कर लिएगा। उसके अलावा फिर हम आ जाती है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम इधर डाल दिएगा। और प्रोग्राम नेम आ गया। इसके बाद साइंटिफिक क्या है, कंप्यूटर साइंस, जो आपकी फील्ड हो उधर वहाँ से रिपीट कर दिएगा। स्टेटस आपका क्या है, तो यहाँ से जो भी हो, मेरा फिनिश हो गया था, मैंने फिनिश कर दिया। और स्टार्ट डेट मतलब आपकी यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई थी वो डेट आ जाएगी। और मतलब एंड क्या हुई थी वो इधर डेट आ जाएगी। सेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। इधर सिर्फ मंथ तक है, इधर डेट भी जाएगी। कंट्री किस कंट्री से की थी, और यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेट करती है, किस सिटी में, वो डाल वो ऐड कर दिएगा। उसके अलावा जो अ, इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा किस लैंग्वेज में वो पढ़ाई गई थी वो लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर दिएगा। और अपनी सीजीपीए कर दिएगा। सेम एज इधर अपनी आप इंटरमीडिएट की सारी डिटेल्स डाल दिएगा। और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी का अपना, और इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक डाल दिएगा। और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है मार्किंग का, तो वो सीजीपीए हमारा, वो यहाँ पे सीजीपीए डाल दिया। और इधर अपनी आपकी जो फाइनल ग्रेड बनेगा वो यहाँ पे डाल दें। इसके बाद अपना जो है ये एजुकेशन का भी टैब कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं लैंग्वेजेस में। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज वो उर्दू है, और तो इधर हमने उर्दू सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा फिर न्यू टैब आता है जो कि इस तरह से आ रहा होगा, आप वो ऐड करेंगे तो ये आ गया। सही है, तो आपने क्या है, सबसे पहले फॉरेन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वो हम इंग्लिश कर लेते हैं। अच्छा, प्रूफ आप क्या दे रहे हैं सर्टिफिकेट का, अगर आपके पास आइल्स है तो आइल्स पे सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल अपने स्कोर डाल दिएगा जो भी हो, 6 फॉर एग्जांपल। अगर आपको सिर्फ अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना है तो उसके लिए ये सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये स्कोर हटा दिएगा। इसके अलावा आपने बैचलर किस लैंग्वेज में पढ़ा था वो इधर अपनी लैंग्वेज लिख दिएगा। और अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के टैब के ऊपर। तो इसी तरह इंसर्ट न्यू ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे अपने सारा डाल देंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी नेम आपकी जो भी है वो डाल दिएगा। सेक्टर क्या है वो यहाँ पे ऐड कर दिएगा। मेरा आईटी से रिलेटेड है तो मैंने आईटी कर दिया। आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो यहाँ पे ऐड कर दिएगा। और ड्यूरेशन कब से कब तक आपने
वहाँ पे काम किया। अगर आप अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो इधर करंटली पे चेक कर दिएगा। फिर हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के टैब में। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम अदर्स में आ जाते हैं। तो ये आपसे इंफॉर्मेशन की सोर्स पूछते हैं, तो आप सिंपल यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया की वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक छोड़ के यहाँ पे ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। अब हम आ जाते हैं चेकलिस्ट में। यहाँ पे हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो मैंने टाइम बचाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि क्या इसमें क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं चेकलिस्ट के टैब में, जिसके अंदर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो आपको वन बाय वन सबका बता देता हूँ। तो सबसे पहले रेफरेंसेस आ जाएगा। रेफरेंस के इधर अभी टैब नहीं आ रहा क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा था, तो उधर से टैब हट गया। उसके अंदर बस आपको क्या करना होगा, रेफरेंस का नाम डालना है और ईमेल डालनी है। तो उसके पास ईमेल चली जाएगी, और आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोफेसर हैं तो आप उनको बता दिएगा कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आएगी, काइंडली आप रिकमेंडेशन उसमें डाल दें, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो इस वाले टैब में फिर आपने क्या करना होगा, आई हैव आस्क्ड फॉर रेफरेंसेस। सही, ये हो गया। उसके अलावा फिर हम रेजिडेंस परमिट में आ जाएंगे, उसमें ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आके आई हैव नथिंग, सही है, इसके ये सेलेक्ट कर लिएगा। और CGPA के लिए आप क्या बता देंगे कि माय फाइनल CGPA इज इक्वल और मोर देन ये। और अपनी इसका नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड कर दिएगा, जिसके अंदर आपको बताना होगा मेरी CGPA जो है 2.65 इक्वल इक्वल है या ग्रेटर है इससे। तो ट्रांसक्रिप्ट इनफ है उसके लिए बताने के लिए। और इसके अलावा स्टडी ऑब्टेन आउटसाइड इटली, इसके अंदर आपको ये चेक करना होगा। इसके अलावा प्रोफिशेंसी के लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपके पास आइल्स है तो आइल्स अपलोड कर दिएगा, वरना आई हैव अपलोडेड माय इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। सही है। और इसके अलावा अगर आपने टेस्ट बुक करवाया होगा तो वो सेलेक्ट कर लिएगा, और यहाँ पे जो है अपना प्रूफ डाल दिएगा ये सेलेक्ट करके, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर अ लैंग्वेज टेस्ट एंड आई हैव अटैच प्रूफ। सही है। तो जो आपका डेट होगी वो यहाँ पे अटैच कर दिएगा यहाँ पे जाके। इसके अलावा पासपोर्ट अपलोड करना होगा, और सीवी जो है यूरोपास फॉर्मेट पे होनी चाहिए। और इसके अलावा इधर से बोला हुआ है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा है तो वो अपलोड कर दिएगा यहाँ पे। ये सेलेक्ट करने के पहले अपलोड करिएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर आ जाती है एक्सेल फाइल फॉर इंजीनियरिंग। अच्छा, अब जो है इसके अंदर आपको क्या बताना होगा कि यहाँ से जो है आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की फाइल डाउनलोड होगी, और इसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, मोहम्मद सलमान मेरा है तो डाल दिया कंट्री। अच्छा, फुल ग्रेड जो है आपने क्या ग्रेड आया आपका, 3.0 जो भी आया हो, और मिनिमम पासिंग क्या थी वो 2 होती है। सही है। ये डालने के बाद और फिर हम आ जाएंगे अपने कोर्स नेम के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरा सबसे पहला जो कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, तो वो मैंने डाल दिया। और यहाँ पे क्रेडिट आवर्स अपने 3 होते हैं, और फॉर एग्जांपल मेरा ग्रेड ए आया था तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, और कुछ नोट लिखना हो तो सही है, वरना ब्लैंक जाने दें। ये सारे फिल करने के बाद आपको सेव करके वापसी यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे अपलोड करके आई हैव कंप्लीटेड वाला सेलेक्ट कर लेंगे। देन गेट इन टच इटालियन। अच्छा, यहाँ से आपको ये वाला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको प्री इनरोलमेंट करवानी होती है यूनिवर्स इटली वाले पोर्टल पे। तो उस पर ये सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी वो ऊपर हमने बता दिए वैसे ही करना है। और इसके अलावा यहाँ पे इसको छोड़ देंगे वाला टैब। अच्छा, ये सब कुछ फिल आउट करने के बाद आपके पास सिर्फ पेमेंट रह जाएगी। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको मेल आएगी, तो मेल का आपको बस उसमें फीस अपलोड करने का लिंक आएगा, वहाँ पे आप फीस अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो रिलेटेड फील्ड है उसी में अप्लाई करिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो है ना, मैं आपको एक दफ़ा वापसी दिखा देता हूँ। जितने भी कोर्सेज में आप अप्लाई करेंगे पर कोर्स आपको 35 यूरो पे करना होगा, तो ये देख के ही अप्लाई करिएगा। कहाँ पे ये पर प्रोग्राम 35 यूरो है।
तो जितने भी आपने प्रोग्राम्स में करने हैं कर सकते हैं, लेकिन पर एप्लीकेशन आपको 35 यूरो पे करने हैं, जो कि बहुत होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड में, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही अप्लाई करिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा। अभी हम आ जाते हैं इसकी ईमेल में। फॉर एग्जांपल हमारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गई है ईमेल की एप्लीकेशन के नाम से। यहाँ पे क्लिक कर करेंगे तो ये आपको फ़ी पे की टैब पे ले जाएगा। और जब आप फ़ी पे करवा देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है, ये जो आपकी आ रही थी मिसिंग चेकलिस्ट में, जो ये फ़ी मिस आ रही थी, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और ये अपडेट होने के बाद आपको जस्ट क्या करना होगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो जाएगी। तो बस इसके बाद जो है ये यहाँ से आपको आपके क्रेडिट कार्ड मांगेगा, और जो जो डिटेल्स होंगी वो देने के बाद आप यहाँ से प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।